ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन एट्सेट्रा, इनकी डेफिनेशन वैसे तो पता है, लेकिन हम लोगों ने इसको इस तरीके से किया था। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, और मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, एक्स वाई, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये y, ये x और ये r। तो हम लोगों ने ऐसा डिफाइन किया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, इसका मतलब यह एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, और एक्स वाई पॉजिटिव हैं, इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सब साइन कॉस टेन सब प्लस होते हैं। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्या करें। तो इन सब से रिलेटेड रिजल्ट अभी हम लिखने जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट और लिख रहा हूँ। मान लीजिए एक सर्कल बनाता हूँ और ये पॉइंट P है और ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई दिख रहा है आपको। तो आप साफ देख रहे होंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाई। मतलब अगर हमको फाई मालूम हो और उसके साइन कॉस टेन मालूम हो तो थीटा जो कि 90 माइनस फाई है उसका कैसे लिखें। तो ये रिज़ल्ट आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस फाई इज इक्वल टू साइन फाई, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल टू कॉट फाई। ध्यान दीजिए फाई इज एक्यूट एंगल, न्यून कोण है। तो इस तरह से अगर थीटा 90 माइनस फाई के रूप में दिया जाए तो हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कैसे करेंगे। मतलब हम वो केस ले रहे हैं कि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री लेस देन थीटा, और मान लीजिए ये 180 डिग्री से कम है तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। और एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला हुआ। और ये P एक्स वाई,
तो आप देख रहे हैं कि इसका x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। x इज निगेटिव, y इज पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, ये पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर निगेटिव होगा। और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये भी निगेटिव होगा। इसका मतलब फॉर 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री साइन इज पॉजिटिव। साइन प्लस है और कॉस टेन आर निगेटिव। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूले हम लिख लें। साइन मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए ये एंगल फाई और ये एंगल जो आपको दिख रहा है वो थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाई, और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 90 डिग्री से 180 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका कन्वर्सन कैसे करते हैं, तो आप देख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस साइन फाइव। और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉट माइनस कॉट फाइव। ये आप लोगों को याद रखना है। बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम दूसरे तरीके से अपने से मेमोराइज कर लें, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को याद रखना है। अब मान लीजिए ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल अभी हमने 90 डिग्री प्लस फाइव के रूप में लिखा। चाहे तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं फिर से सर्कल बना रहा हूँ और ये डायमीटर है और ये एंगल थीटा है। और मान लीजिए यह एंगल फाई है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइव। गौर कीजिए ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये 180 डिग्री है। इसमें इस फाई को घटा दें तो थीटा 180 माइनस फाई आ जाएगा। अगर इस रूप में हो तो कैसे कन्वर्सन करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव। याद रखिए साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस
180 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई, और साइन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री माइनस फाई इज इक्वल टू माइनस टेन फाई। और इस तरह से 90 डिग्री से 180 डिग्री का केस हमने ले लिया। अब मान लीजिए यह एंगल थीटा 180 से भी ज़्यादा हो, मतलब 180 डिग्री थीटा 180 से ज़्यादा लेकिन 270 डिग्री से कम। कैसे? मान लीजिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ, और मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P। ये एंगल आपको दिखाया जा रहा है, ये 180 से ज़्यादा है लेकिन 270 डिग्री से कम है, और ये एंगल फाई है। तो आप ये देखेंगे कि x निगेटिव है, इसका x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर निगेटिव होगा, कॉस थीटा साइन थीटा y बाई आर निगेटिव होगा, और कॉस थीटा x बाई आर ये भी निगेटिव होगा, लेकिन टेन थीटा जो y बाई एक्स होता है ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस तो निगेटिव होते हैं लेकिन टेंजेंट पॉजिटिव होता है। इन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एंगल थीटा बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री tan theta is positive, but sin theta cos theta negative। अब इसके कन्वर्सन कैसे करते हैं, इसके लिए मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। अब मान लीजिए पॉइंट P एक्स वाई, और यह एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। तो इसके कन्वर्सन का रूल ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई। लेकिन टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री प्लस फाई इज प्लस टेन फाई। ध्यान दीजिए टेन में तो प्लस लिखा है लेकिन साइन और कॉज में माइनस लगाया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, साइन और कॉज नेगेटिव है। हम चाहें तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, उसके लिए मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री, और मान लो ये एंगल फाई है और ये थीटा है। तो आप देख रहे हैं
कि थीटा को मैं 270 डिग्री -5 लिख सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में इसका कन्वर्सन कैसे करेंगे? साइन 270 डिग्री -5 इज इक्वल टू माइनस कॉस 5। ध्यान दीजिए माइनस को। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 270 डिग्री -5 इज इक्वल टू माइनस साइन 5 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 270 डिग्री -5 इज इक्वल टू प्लस कॉट 5। इस प्लस पर ध्यान दें। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल 180 + 5 के रूप में और 270 - 5 के रूप में लिखा। अब मैं चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। चौथे क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 270 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम। अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? तो आप जरा देखेंगे, ये एंगल ये P चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे क्वाड्रेंट में इस पॉइंट P का x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y/r निगेटिव होगा क्योंकि ये y निगेटिव है, लेकिन कॉस थीटा इज इक्वल टू x/r पॉजिटिव होगा और टेन थीटा y/x ये भी नेगेटिव होगा। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट जब एंगल 270 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, मतलब यहाँ, तो कॉज इज पॉजिटिव। तो जब मैं कॉज इज पॉजिटिव कहता हूँ तो साइन टेन नेगेटिव अपने आप हो गए। अब इसका कन्वर्सन कैसे करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो इसके दो रूप हैं। मान लीजिए एंगल फाई और ये 270 डिग्री, तो ये एंगल ये इतना 270 थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री +5। तो ऐसी स्थिति में इसका कन्वर्सन कैसे होगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 270 डिग्री +5 इज इक्वल टू माइनस कॉस 5। ध्यान दीजिए साइन को माइनस लाया है, लेकिन कॉस थीटा अगर मैं लूँ तो कॉस 270 डिग्री +5 ये होता है प्लस साइन 5, क्योंकि कॉस को प्लस होना है। और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 270 डिग्री +5 इज इक्वल टू माइनस कॉट 5। ये इसके रूल हैं। लेकिन अगर मान लो मैं इसको दूसरे रूप में लिखूं, जैसे ये,
मान लीजिए ये एंगल फाई है, ये तो ये जो थीटा दिखाया जा रहा है ये 360 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। तो ये जो थीटा है 360 डिग्री माइनस फाइव होगा। और एक तरीका आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ, सॉरी क्लॉकवाइज जाऊँ, तो इसी एंगल को -फाइव कहेंगे। तो या तो मैं 360 -5 कहूँ या -5 कहूँ, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसके कन्वर्सन कैसे करेंगे? तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री -5 इज इक्वल टू माइनस साइन फाइव इज इक्वल टू साइन -5 और cos थीटा इज इक्वल टू cos 360 डिग्री -5 इज इक्वल टू cos 5 इज इक्वल टू cos -5 और tan थीटा इज इक्वल टू tan 360 डिग्री -5 इज इक्वल टू -tan 5 इज इक्वल टू tan -5। तो जो हमने समझा वो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट